Hello students, today I will teach SST chapter 2 class 5 parallels and meridians। ये आपका सेकेंड चैप्टर है पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। फर्स्ट चैप्टर में आपने ग्लोब के बारे में कुछ पढ़ा होगा, तो इसमें आपको ये बताना है कि पैरेलल्स क्या है और मेरिडियंस क्या है। तो आप जब ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब पे कुछ लाइंस होती है, ग्लोब पे कुछ लाइंस होती है। ग्लोब का मॉडल हमने आपके सामने रखा। ग्लोब पे कुछ लाइंस होती है, तो जो लाइन इस तरह होती है ऐसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यह क्या है? पहले तो आप मैप में एक चीज़ समझ लिए, डायरेक्शन जो होता है, मैप का जो डायरेक्शन होता है और आम डायरेक्शन से अलग होता है। मैप में डायरेक्शन जो होता है, इस साइड जो आपका ईस्ट होता है और इस साइड आपका वेस्ट होता है। टॉप पे नॉर्थ होता है और नीचे जो साउथ होता है। ग्लोब जब आप देखते हैं, जब आप ध्यान से देखेंगे ग्लोब पे, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक लाइनें होती हैं। ऐसे जो लाइन होती है इसको हम पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल लाइन। तो आप ग्लोब पे देखेंगे तो बहुत सारी इस तरह की लाइनें होंगी ऐसे, यह पैरेलल लाइन है, तो इसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। और मेरिडियन लाइन क्या होती है? मेरिडियन लाइन, जो मेरिडियन लाइन होती है यह नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, यह नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ। ऐसे ऐसे जो लाइन होगी ग्लोब पर, यह मेरिडियन लाइन होगी। इस तरह देखेंगे बहुत सारी लाइनें होंगी, और ऐसे जो लाइन होगी वह पैरेलल लाइन होगी। यह बात आपको समझ में आ गई, मेरिडियन लाइन और पैरेलल लाइन। अब इस ग्लोब को हम साइड में रखते हैं। जब आप यह ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब जो होता है आपका एक पोल के ऊपर जो है रोटेट करता है, वह पोल के ऊपर रोटेट करता है। और पोल जो वह जो रॉड होता है वह सीधा नहीं होता है, वह रॉड जो होता है 23.5 डिग्री जो है यह क्या होता है? इंक्लिन्ड होता है या झुका होता है। यह ग्लोब आपका इस तरह देखेंगे, यह सीधा नहीं है, यह क्या है? 23.5 डिग्री जो है, यह जो रॉड है यह 23.5 डिग्री जो है इंक्लिन्ड है, झुका हुआ है ग्लोब को। अच्छा, ग्लोब को रोटेट जो हम कैसे करते हैं? ग्लोब को रोटेट करने का जो है ना, जो अर्थ का जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज नहीं होता है। अर्थ का रोटेशन जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है अर्थ रोटेट करती है, ठीक है। तो हम जब भी ग्लोब को रोटेट करेंगे तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि हमको एंटी क्लॉकवाइज ये ग्लोब को रोटेट करना होता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ऐसे, इस तरह, ठीक है, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज ग्लोब को हम रोटेट करते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं पैरेलल्स। अब हम एक ये लेते हैं पैरेलल क्या होता है, इसको लेते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये देखिए ग्लोब पैरेलल। जब आप ग्लोब बनाते हैं तो ग्लोब पे एक इमेजिनरी लाइन होती है। ये ऐसे मान लीजिए आपका ग्लोब का मॉडल है, यह ग्लोब का मॉडल है, यह एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। और यह आपका नॉर्थ पोल है, यह आपका साउथ पोल है, ठीक है। पैरेलल क्या होता है? यह बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री, या इसको हम 0 डिग्री या इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह जो इक्वेटर होता है ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। इक्वेटर जो होता है ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ऊपर का जो पार्ट होता है इसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो नीचे का पार्ट होता है इसको साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। यह ग्लोब होता है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ग्लोब होता है तो ये 90 डिग्री नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री जो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर 9 और 90 जो होता है इधर। तो यह जो टोटल जो पैरेलल होता है, जो लैटिट्यूड जो लाइन होती है, जो टोटल लैटिट्यूड लाइंस होती है 180 जो होती है, क्या लाइन होती है? वो लैटिट्यूड की लाइन होती है। 181 कैसे?
इक्वेटर से 90 ऊपर, 90 नीचे, और ये इक्वेटर को काउंट करके 181 जो होती है ये पैरेलल ऑफ लाइन होती है, ठीक है। और इसको, इस इक्वेटर को ग्रेट सर्कल के भी नाम से जानते हैं, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, ग्रेट सर्कल, ठीक है। जब आप ग्लोब देखेंगे तो इस पे कुछ लैटीट्यूड, जो कुछ इम्पॉर्टेंट लैटीट्यूड होता है, कुछ इम्पॉर्टेंट लैटीट्यूड होता है जो एग्ज़ाम में अधिकांशतः पूछा जाता है कि उस लैटीट्यूड का नाम बताओ, किस हेमिस्फीयर में स्थित है, नॉर्थ में है कि साउथ में है। तो यह कुछ इम्पॉर्टेंट लैटीट्यूड है। तो जो आपका 0 डिग्री लैटीट्यूड होता है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। पहला क्या होता है? इक्वेटर। इक्वेटर होता है, ये क्या होता है? 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। इसके बाद 0 डिग्री होता है, ये नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ होता है, ठीक है। इसको एन और एस दोनों तरफ कर लेते हैं, ठीक है, ये दोनों साइड में। इसके बाद होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। ये ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर होता है 23rd हाफ डिग्री नॉर्थ में होता है। क्या नॉर्थ किधर है? ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे जो होगा, एक लाइन होगी, तो ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्लियर है। ये 23rd हाफ डिग्री नॉर्थ, ओके। इसके बाद 23rd हाफ डिग्री साउथ में एक लाइन होती है, 23rd हाफ डिग्री साउथ में होती है, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यह भी होता है 23rd हाफ डिग्री, यह साउथ, यह लाइन, यह जो है नीचे दिखा रहे हैं, यह लाइन जो है यह साउथ में है, 23rd हाफ डिग्री साउथ। यह क्या है? नॉर्थ, ओके। इसके बाद आता है आपका आर्कटिक सर्कल। एक आर्कटिक सर्कल जो लाइन होती है 66 हाफ डिग्री नॉर्थ, 66 हाफ डिग्री नॉर्थ, यह हो गया, यह आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल हो गया। क्या हमने बताया? 66 हाफ डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक लाइन यहाँ पर भी एक और होती है, यह 66 हाफ डिग्री, ये साउथ में है, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। यह क्या होता है? 66 हाफ डिग्री साउथ। यह सब लाइनें जो है ये क्या है? यह आपकी जो पैरेलल लाइन है, यह पैरेलल लाइंस जिसको लैटीट्यूड बोलते हैं, यह इम्पॉर्टेंट लैटीट्यूड है, यह आपके ग्लोब पर आपको मिलेगा। यह आपको लैटीट्यूड समझ में आया? लैटीट्यूड कितना होता है, कितनी लाइनें होती हैं लैटीट्यूड की? 180, 181 ये लाइनें होती हैं, ठीक है। 0 डिग्री ये होता है। इसके बाद यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट आप देखिए मेरिडियन क्या होता है। मेरिडियन को अब हम आपको बता देते हैं। हमने आपको बताया जो लैटीट्यूड की जो लाइनें होती हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ सर्कल बनाती हैं, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अब नेक्स्ट आता है आपका मेरिडियन। अब हम इसको लेते हैं। मेरिडियन में आप एक और ग्लोब बनाइए थोड़ा सा समझने के लिए। मेरिडियन जो होता है, ये हो गया, यह नॉर्थ हिस्सा है, यह साउथ हिस्सा है। तो आप ग्लोब में देखेंगे तो कुछ लाइनें ऐसे भी आपको ग्लोब में मिलेंगी, ऐसे लाइनें मिलेंगी ग्लोब में, इस तरह। तो यह जो लाइन होता है यह मेरिडियन लाइन होता है। यह बीच में जो सबसे बड़ी लाइन होती है जिसको इमेजिनरी, यह क्या होता है? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब मेरिडियन जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में, ईस्ट आपका इस डायरेक्शन में, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आपका 180 मेरिडियन होता है,
ठीक है। अब प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट में भी 180 प्राइम मेरिडियन होता है, ठीक है, मेरिडियन, जिसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। मेरिडियन को क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो अब टोटल कितना लॉन्गिट्यूड हो गया? टोटल जो लॉन्गिट्यूड हो गया आपका 360। ये 360 आपका जो है लॉन्गिट्यूड है। यहाँ तक हो गया यह लॉन्गिट्यूड। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? अब ये चीज़ें हो गई। अब एक पॉइंट और आता है, यह जो लाइनें आप देख रहे हैं ऐसे और ऐसे लाइन, तो ग्लोब में देखेंगे तो यह दोनों ऐसे दिखेगा आपको इस तरह, ठीक है। तो ऐसे इस तरह, तो यह ग्लोब में जब जहाँ पे दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, जो लैटिट्यूड और यह आपका लैटिट्यूड हो गया, ये आपका लॉन्गिट्यूड हो, जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करें और एक ग्रिड बनाए, तो उस जब वहाँ पे जो इंटरसेक्ट करती है उसी को हम ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड, जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को क्रॉस करें, उस क्रॉसिंग पॉइंट को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ग्रिड कहते हैं। अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है? अब ये ध्यान दीजिए कि ये पैरेलल्स और मेरिडियंस का, या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इम्पोर्टेंस क्या है? इन दोनों का इम्पोर्टेंस ये है कि जब हमको ग्लोब पर किसी भी कंट्री का जब एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है कि वह कंट्री कहाँ पर स्थित है, तो प्लेस को जब हमको देखना पड़ता है तो हम देखते हैं कि वह कंट्री किस लैटिट्यूड पर है और किस लॉन्गिट्यूड पर है। तो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब हम दोनों को देखते हैं तब उस कंट्री का हमको एग्जैक्ट लोकेशन पता लगता है। यह रहा। अच्छा, दूसरी बात, यह जो इसका जो थ्योरी है, इसका जो सिस्टम है कि पैरेलल्स और मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये कैसे वर्क करते हैं, इसके फंक्शन को, इसके सिस्टम का, इसके प्रोसेस का आविष्कार जो है, इसका आविष्कार टॉलमी ने किया था। किसने किया था? टॉलमी। ये टॉलमी एस्ट्रोनॉमर है, यह एक एस्ट्रोनॉमर है। इन्होंने इसका आविष्कार किया था 2री शताब्दी में, 2nd सेंचुरी में। 2nd सेंचुरी में इसके फंक्शन को, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फंक्शन को उन्होंने समझाया था दुनिया को। तो यह रहा आपका पैरेलल्स और मेरिडियन। दो बात समझ में आ गई आपको, पैरेलल्स और मेरिडियन। पैरेलल्स को, जो पैरेलल होता है उसको लैटिट्यूड कहते हैं, मेरिडियंस को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इनकी लाइनें हो गई, 180 होता है लैटिट्यूड और 360 जो होता है लॉन्गिट्यूड होता है। इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है, जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम ग्रिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ग्रिड। ओके। और इनके फंक्शन का आविष्कार किसने किया था? टॉलमी ने। टॉलमी में ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग जो है थोड़ा सा इसमें पी साइलेंट है, ठीक है। ये इसका स्पेलिंग देखेंगे, PTOLEMY, ठीक। यह एक ग्रीक के एस्ट्रोनॉमर थे। हाँ, यहाँ यह आपका लेसन हो गया। अब इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके हम एक्सरसाइज को कुछ बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।